Assalamualaikum guys, hope you're all doing well. My name is Tanveer Ali and you are watching Tanveer Ali YouTube channel. If you are a student or you want to learn English in a very easy way, whatsoever the level you have, you are on the right place. Just go and subscribe my channel and make sure that you have pressed the bell icon. So in this lecture, we will discuss about almost 100 sentences of can, may and could. Now, without wasting our time, let's get started. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, तो पहले इन्हें देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कैन को। कैन में सबसे पहले हम कैन लगाएंगे, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लास्ट में जो ऑब्जेक्ट होगा वो लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारे पास कोई भी प्रोनाउन हो सकता है, ही, शी, इट, आई या यू भी हो सकता है। उसके बाद कैन के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और जो ऑब्जेक्ट होगा वो हम लास्ट पे लगाएंगे। इसी तरह ही हम मे के साथ भी इस्तेमाल करेंगे, मे सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। इसी तरह ही कुड के साथ कुड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट, इनमें जो फ़र्क है कैन, मे और कुड में, वो मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है और सेकंड लेक्चर में भी डिस्कस किया है। अगर आपने वो दोनों लेक्चर नहीं देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लाजमी देखिएगा। उसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसका ये थर्ड पार्ट है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि कैसे हम किसी से परमिशन ले सकते हैं। सेकेंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम किसी को अलाउ कर सकते हैं टू डू समथिंग। तो जाइएगा, परमिशन की प्लेलिस्ट देखिएगा, तो वो आपको प्लेलिस्ट में इजीली मिल जाएगी। उनके पहले 2 लेक्चर भी लाजमी देखिएगा। सेंटेंस देखते हैं। कैन आई से समथिंग, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ, या फिर कैन आई आस्क समथिंग, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ, इसका मतलब भी यही है, ठीक है। या फिर एक और क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखें ज़रा, कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, या फिर कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो आप दोनों तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट देखें ज़रा, कैन आई टॉक टू यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। इसके रिलेटेड एक और सेंटेंस है, कैन आई हैव का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। कैन आई हैव सम वर्ड्स विद यू, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ। तो कैन के साथ हैव और कैन के साथ प्लीज़, ये जो है वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी ये जो सिंपल सेंटेंसेस लिखे हैं वो डिस्कस करते हैं। इसके बाद कैन के साथ हैव को लगा के देखेंगे। देन देखते हैं, कैन आई यूज़ योर पेन, कैन आई यूज़ योर मार्कर, कैन आई यूज़ योर टॉवल, वट एवर द थिंग यू वॉन्ट, जस्ट राइट ओवर हियर। नेक्स्ट देखें ज़रा, कैन यू डू मी अ फेवर, क्या आप मुझे फेवर दे सकते हो। नेक्स्ट देखें ज़रा, कैन आई डू दिस फॉर यू, क्या मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ। अगर हमने दूसरे से पूछना है, यार क्या तुम मेरे लिए ये कर सकते हो, कैन यू डू दिस फॉर मी। और लास्ट में एक और एग्जांपल मैंने लिखी है, कैन आई कॉल यू, क्या मैं आपको कॉल कर सकता हूँ। अब अगर कोई शख्स बिजी है तो हम उसे टेक्स्ट कर रहे हैं कि यार क्या मैं आपको कॉल कर सकता हूँ, कैन आई कॉल यू। या फिर अगर कोई हमें कॉल कर रहा है बार बार तो हम उसे टेक्स्ट कर देते हैं, यार आई विल कॉल यू बैक, या फिर कैन आई कॉल यू बैक, क्या मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करूं, कैन आई कॉल यू बैक आफ्टर सम टाइम। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह ही हम मे के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मे आई से समथिंग, क्या मैं कुछ कह सकता हूं। जब बहुत ही ज़्यादा हमने फॉर्मली बात करनी होगी ना, तो तब हम कैन के बजाय मे का इस्तेमाल करते हैं। मे आई से समथिंग, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ, ठीक है। ये हम टीचर से पूछ रहे हैं, किसी बड़े से पूछ रहे हैं, तो हम मे का वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। देन मे आई टॉक टू यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। या फिर वैसे ही जो मैंने आपको पहले सेंटेंस बताया था, मे आई हैव सम वर्ड्स विद यू, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ। देन मे आई यूज़ योर पेन, या फिर मे आई यूज़ योर मार्कर, या जो भी चीज़ होगी वो आप एंड पर लगा सकते हैं। जो भी चीज़ आपको चाहिए होगी वो आप एंड पर लगा दीजिएगा। देन मे यू डू मी अ फेवर, क्या आप मुझे फेवर दे सकते हो। या फिर अब हमने अगले बंदे को अगर फेवर देनी है तो फिर हम इस तरह कहेंगे, मे आई डू यू अ फेवर, क्या मैं आपको फेवर दे सकता हूँ। वैसे ऐसे पूछा नहीं जाता, फेवर कम ही दी जाती है आजकल। नेक्स्ट एग्जांपल देखें ज़रा, मे आई डू दिस फॉर यू, क्या मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ। या मे यू डू दिस फॉर मी, क्या आप मेरे लिए ये कर सकते हो। नेक्स्ट देखें ज़रा, मे आई कॉल यू, या फिर मे आई कॉल यू बैक।
अब ये है कि कोई बंदा कोई काम कर रहा है तो उससे नहीं हो रहा, तो आप कह सकते हो मैं आए, क्या मैं ये करूं आपके लिए, या फिर कैन आई। अब या फिर आपने मोस्टली देखा हुआ है कि जब कोई खातून कोई चीज़ खोल रही होती है, कोई बॉक्स खोल रही होती है तो उनसे नहीं खोल रहा होता, तो आप आगे से जाकर कह सकते हो कैन आई। पूरा सेंटेंस बोलने के बजाय अगर आप इतना भी बोल देंगे ना तो वो भी इनफ है। कैन आई फॉर्मली बोलना है तो मे आए या फिर कुड आए। तो इसी तरह फिर हम कुड के साथ भी बना सकते हैं। अगर ज़्यादा फॉर्मल नहीं होना तो फिर कुड। ठीक है, कुड के सेंटेंस देखते हैं ज़रा। कुड आई से समथिंग, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ। कुड आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। कुड आई टॉक टू यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। या फिर कुड आई हैव सम वर्ड्स विद यू, वैसे ही कैन आई हैव सम वर्ड्स विद यू, मे आई हैव सम वर्ड्स विद यू, कुड आई हैव सम वर्ड्स विद यू। ठीक है, तीनों का मतलब सेम ही है, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ। कैन हम जब कैन का तब इस्तेमाल करेंगे जब हमने छोटों से बात करनी होगी, छोटों से परमिशन लेनी होगी, या हम उम्र से परमिशन लेनी होगी, या हम उम्र से बात करनी होगी। मे और कुड का इस्तेमाल तब करेंगे जब हमने एहतरामन और बड़ों से बात करनी होगी। तो कुड आई हैव सम वर्ड्स विद यू, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें ज़रा। कुड आई यूज़ योर पेन, कुड आई यूज़ योर मार्कर, या जो भी चीज़ होगी वो हम एंड पर लगा देंगे। नेक्स्ट देखें ज़रा। कुड यू डू मी अ फेवर, क्या आप मुझे फेवर दे सकते हो, क्या आप मुझे एक फेवर दे सकते हो, ऐसे भी कह सकते हैं। कुड आई डू दिस फॉर यू, क्या मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ। कुड आई कॉल यू, या कुड आई कॉल यू बैक, क्या मैं आपको कॉल बैक करूँ, या क्या मैं आपको कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं कुड के साथ और कैन के साथ और मे के साथ, तीनों के साथ हम हैव का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंस गेट, बोरो, ब्रिंग और हैव के साथ सेलेक्ट किए हैं, तो इन्हें देखते हैं। पहला है कैन आई गेट यूर टी, क्या मैं आपको टी पिला सकता हूँ, या क्या मैं आपके लिए टी ला सकता हूँ। नेक्स्ट देखें ज़रा। कैन आई गेट यू हेल्प, क्या मुझे आपकी हेल्प मिल सकती है। अच्छा, नेक्स्ट देखें ज़रा। कैन आई गेट अ पिलो, क्या मुझे पिलो मिल सकता है। कैन आई गेट अ ब्लैंकेट, क्या मुझे ब्लैंकेट मिल सकता है। या फिर कैन आई गेट यू कार, क्या मुझे आपकी कार मिल सकती है फॉर सम डेज, कुछ दिनों के लिए, या फॉर सम टाइम, या फॉर सम आवर्स, कुछ घंटों के लिए। या फिर नेक्स्ट देखें ज़रा। कैन आई गेट योर नंबर, क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है। नेक्स्ट देखें ज़रा, ये सिंपल थे। कैन आई बोरो योर कार, क्या मैं आपकी कार उधार ले सकता हूँ। कैन आई बोरो 500 रुपीज़ फ्रॉम यू, क्या मैं आपसे 500 रुपये उधार ले सकता हूँ। नेक्स्ट देखें ज़रा। अब हमने कोई चीज़ उधार लेनी है और कितने वक्त के लिए लेनी है, तो वो हम कैसे बताएंगे, वो देखें ज़रा। कैन आई बोरो दिस, अब वो जो चीज़ होगी ना, मार्कर होगा तो मार्कर, कार होगी तो कार, पेन होगा तो पेन, या जो भी चीज़ होगी वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। कैन आई बोरो दिस फॉर अबाउट 2 वीक्स, क्या मुझे ये 2 हफ्तों के लिए उधार मिल सकती है। अगर ये पेन है तो फिर कैसे होगा। कैन आई बोरो दिस पेन फॉर अबाउट 2 वीक्स, क्या मुझे ये पेन उधार मिल सकता है तकरीबन 2 हफ्तों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखें ज़रा। कैन आई बोरो दिस पेन, क्या मुझे ये पेन उधार मिल सकता है। या कैन आई बोरो दिस अम्ब्रेला, क्या मुझे ये अम्ब्रेला उधार मिल सकता है। कैन आई बोरो योर अम्ब्रेला, क्या मुझे आपका अम्ब्रेला उधार मिल सकता है। तो इस तरह हम ये सेंटेंसेस के बनाकर अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। अब ब्रिंग के साथ देखते हैं। कैन आई ब्रिंग माई फ्रेंड विद मी, क्या मैं अपने साथ अपने किसी दोस्त को ला सकता हूँ। अब हम किसी दावत पर जा रहे हैं, किसी पार्टी पर जा रहे हैं, तो हमने दोस्त से पूछना है, यार मैं अपने फ़लाँ दोस्त को अपने साथ ला सकता हूँ। कैन आई ब्रिंग माई फ्रेंड विद मी, क्या मैं अपने दोस्त को साथ ला सकता हूँ। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, कैन आई ब्रिंग समवन, क्या मैं किसी को साथ ला सकता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें ज़रा। कैन आई ब्रिंग यू समथिंग, क्या मैं आपके लिए कुछ ला सकता हूँ, क्या मैं आपको कुछ दिला सकता हूँ। नेक्स्ट देखें ज़रा हैव के साथ। कैन आई हैव अ बिट मोर, अब जो भी चीज़ आपको चाहिए वो एंड पर लगा दें। कैन आई हैव बिट मोर टी, क्या मुझे कुछ और चाय मिल सकती है। कैन आई हैव बिट मोर कॉफ़ी, या आपको जो भी चीज़ चाहिए होगी वो आप एंड पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें ज़रा। कैन आई हैव अ कप ऑफ टी, क्या मुझे 1 कप चाय मिल सकता है या 1 कप चाय मिल सकती है। नेक्स्ट देखें ज़रा। कैन आई हैव फ्यू वर्ड्स विद यू,
क्या मैं आपसे कुछ लफ्ज़ या क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ। यानी अगर हमें ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, अगर किसी से बात करनी हो, किसी से रिक्वेस्ट करनी हो, यार क्या मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ। अगर हमने किसी से प्राइवेट में बात करनी है तो फिर भी हम ऐसे कह सकते हैं, कैन आई हैव फ्यू वर्ड्स विद यू इन प्राइवेट। क्या मैं आपसे प्राइवेट में कुछ बात कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें ज़रा। कैन आई हैव अ जॉब, क्या मुझे जॉब मिल सकती है। कैन आई हैव वन, क्या मुझे एक मिल सकता है। अब कोई चीज़ बांटी जा रही है तो हम कह रहे हैं, यार कैन आई हैव वन, क्या ये मुझे एक मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें ज़रा। कैन आई हैव समथिंग हॉट, क्या मुझे कुछ हॉट मिल सकता है टू ड्रिंक, पीने के लिए। नेक्स्ट देखें ज़रा। कैन आई हैव योर फ़ोन नंबर, क्या मुझे आपका फ़ोन नंबर मिल सकता है। इसी तरह ये सारे के सारे सेंटेंसेस मे के साथ भी इस्तेमाल हो सकते हैं और कुड के साथ भी इस्तेमाल हो सकते हैं। मैं फास्टली एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ मे के साथ और देन कुड के साथ। कैन के बजाय मे के साथ हम कैसे करेंगे, मे आई गेट यू अ टी, देन मे आई गेट यू नंबर, मे आई गेट अ पिलो, या फिर मे आई गेट अ ब्लैंकेट। अब क्या है, अगर क्या हम उधार ले रहे हैं, किसी से कार ले रहे हैं, कोई बड़ी चीज़ ले रहे हैं, तो तब भी हम मे का इस्तेमाल कर सकते हैं, मे आई गेट योर कार, या फिर मे आई गेट योर नंबर। अगर किसी छोटे का नंबर लेना है या किसी हम उम्र से बात कर रहे हैं या हम उम्र का नंबर लेना है तो फिर हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। किसी बड़े से हमने उनका नंबर लेना है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, कैन के बजाय मे का इस्तेमाल करेंगे। मे आई गेट योर नंबर या फिर मे आई हैव योर नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखें ज़रा। बोरो के साथ कैन आई बोरो योर कार, या फिर कैन के बजाय अब हम मे का इस्तेमाल जब हम बड़े से कार मांग रहे हैं, किसी जो हमसे उम्र में बड़ा है या फिर बहुत ज़्यादा एहतरामन हमने किसी से कोई चीज़ उधार लेनी है, तो फिर कैन आई बोरो योर कार, क्या मैं आपकी कार ले सकता हूँ। मे आई बोरो 500 रुपीज़ फ्रॉम यू, क्या मैं आपसे 500 रुपये उधार ले सकता हूँ, क्या मुझे आपसे 500 रुपये उधार मिल सकते हैं। नेक्स्ट, मे आई बोरो दिस फॉर 2 वीक, क्या मुझे ये 2 हफ्तों के लिए उधार मिल सकता है। मे आई बोरो दिस पेन, या मे आई बोरो दिस अम्ब्रेला, मे आई बोरो दिस कार, जो भी चीज़ होगी वो हम एंड पर लगा देंगे। वॉट एवर द थिंग यू वॉन्ट, जस्ट राइट ओवर हियर। नेक्स्ट देखें ज़रा, ब्रिंग के साथ। मे आई ब्रिंग माई फ्रेंड विद मी, क्या मैं अपने साथ अपने दोस्त को ला सकता हूँ। मे आई ब्रिंग समवन, मे आई ब्रिंग यू एनीथिंग, क्या मैं आपको कुछ चीज़ दिला सकता हूँ। इसी तरह हैव में भी हम मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मे आई हैव अ बिट मोर टी, मे आई हैव अ बिट मोर कॉफ़ी, मे आई हैव अ कप ऑफ टी, मे आई हैव सम वर्ड्स विद यू। अगर प्राइवेट में हो तो प्राइवेट में एंड लगा सकें, प्राइवेट जो है वो हम एंड पर लगा देंगे। मे आई हैव सम वर्ड्स विद यू इन प्राइवेट, या फिर मे आई हैव अ जॉब, क्या मुझे जॉब मिल सकती है। देन मे आई हैव वन, क्या मुझे एक मिल सकता है। ठीक है, देन मे आई हैव समथिंग हॉट टू ड्रिंक, क्या मुझे पीने के लिए कुछ हॉट मिल सकता है, कुछ गर्म मिल सकता है। लास्ट है जो मैंने पहले भी बोल दिया था, मे आई हैव योर नंबर। इसी तरह मे के बजाय हम कुड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, जब हमने बहुत ज़्यादा एहतरामन बात करनी होगी या फॉर्मली बात करनी होगी तो तब हम या तो किसका इस्तेमाल करेंगे, कुड का इस्तेमाल करेंगे या फिर मे का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें फॉर्मल होने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम किसी हम उम्र से बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी छोटे से बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मल वे में बात करनी है मे या कुड, फॉर्मल नहीं होना, इनफॉर्मली बात करनी है तो फिर कैन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब एक लास्ट सेंटेंस है प्लीज़ के साथ। कैन के साथ प्लीज़, मे के साथ प्लीज़ और कुड के साथ प्लीज़। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं कुछ सेंटेंसेस प्लीज़ के साथ। कैन, मे और कुड के साथ हम प्लीज़ को लगा के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा, सबसे पहले तो कैन, मे या कुड इन तीनों में से एक आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, फिर उसके बाद प्लीज़, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखें ज़रा। कैन यू प्लीज़ स्टॉप दिस, क्या मेहरबानी करके आप ये बंद कर सकते हो। या फिर एक और सेंटेंस देखें ज़रा, कैन यू प्लीज़ स्टॉप दिस नॉनसेंस, क्या मेहरबानी करके आप ये फजूल जो काम आप कर रहे हो ये आप बंद कर सकते हो। क्या मेहरबानी करके आप ये फजूल काम बंद कर सकते हो। नेक्स्ट देखें ज़रा, कैन यू प्लीज़
हेल्प मी, क्या मेहरबानी करके आप मेरी मदद कर सकते हो, या फिर कैन यू प्लीज़ हेल्प हर। ठीक है, तो क्या है, सिंपल सेंटेंसेस हैं। फिर कैन यू प्लीज़ डू मी अ फेवर, क्या मेहरबानी करके आप मुझे फेवर दे सकते हो। देन कैन यू प्लीज़ अलाउ मी, क्या मेहरबानी करके आप मुझे इजाज़त दे सकते हो टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए। कैन यू प्लीज़ अलाउ मी टू डू समथिंग, क्या आप मुझे कुछ करने के लिए इजाज़त दे सकते हो। देन कैन यू प्लीज़ सॉल्व दिस, क्या मेहरबानी करके आप इसे हल कर सकते हो। या फिर कैन यू प्लीज़ कॉल हिम, क्या मेहरबानी करके आप उसे बुलाओगे, या क्या मेहरबानी करके आप उसे कॉल करोगे। तो ये तो कुछ सेंटेंसेस थे परमिशन के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पॉइंट समझ आ गया होगा, ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेशन में लाजमी पूछेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।